नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल AR कुमार पे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ गए थे चाइना और वहाँ गए थे। वो सभी को पता है कि दोस्तों, पाकिस्तान के जो पीएम हैं दूसरे देशों का हमेशा दौरा किस लिए करते हैं, यानी कि वहाँ भीख मांगने गए थे। चाइना गए थे और अपने साथ नहीं भी तो कम से कम 30 से 40 स्टाफ अपने साथ लेकर गए थे चाइना, और 1 सप्ताह के लिए गए थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस देश का आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो, वो इतने आदमी को लेकर दूसरे देशों की यात्रा पे कैसे जा सकते हैं? क्योंकि एक आदमी यदि किसी भी दूसरे देश का यात्रा करता है तो कई लाखों करोड़ों की उस पे खर्चे आ जाते हैं। लेकिन इतना बुरा हाल होने के बावजूद भी पाकिस्तानी जो पीएम हैं उनको ये समझ में नहीं आता है कि यदि हम किसी दूसरे देश को दौरे पे जा रहे हैं तो इतने स्टाफ को लेकर ना जाए। लेकिन आप सभी को पता है कि पूरा दुनिया से हटकर पाकिस्तान काम करता है। जो पूरी दुनिया जिस काम को नहीं करती है उस काम को पाकिस्तान के कर जो लोग हैं, वहाँ के जो पीएम हैं, वहाँ के जो नेता हैं, वो करते हैं। दोस्तों, ये गए थे चाइना। चाइना गए थे वहाँ पे भीख मांगने। चाइना से ये बोल रहे थे कि जो सीपेक है उसका जो सेकंड फेज है उस पे आप काम शुरू करें। लेकिन चाइना ने मना कर दिया कि अभी उस पे काम वो शुरू नहीं करेंगे। और दोस्तों, साथ ही साथ शहबाज शरीफ ने चाइना से भीख मांगे, लेकिन चाइना ने मना कर दिया कि नहीं, अब हम अभी कर्जा कोई देंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बहुत कर्ज हो चुके हैं और हमारा जो पहले से आपने जो पैसा लिया हुआ है वो रिटर्न कीजिए। तो शहबाज शरीफ को चाइना से खाली हाथ ही लौटना पड़ा है दोस्तों। खाली हाथ ही लौटना पड़ा है। और ये पाकिस्तानी पीएम जहाँ भी जाते हैं भीख मांगने ही जाते हैं। वैसे किसी टॉपिक पे डिस्कस करने नहीं जाते ये लोग, किसी प्रॉब्लम पे डिस्कस करने नहीं जाते हैं। ये जाते हैं तो किसी देश में भी भीख मांगने ही जाते हैं। दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं, ये वहाँ पे अपना कॉल लेकर ही जाएंगे। और वही काम एक बार शहबाज शरीफ फिर चाइना के दौरे पे किया और चाइना ने वहाँ मना कर दिया। यानी कि खाली हाथ ही लौटना पड़ा चाइना से शहबाज शरीफ को। और फिर इनको सोचना पड़ेगा कि अब हम किस देश के दौरे पर जाएं और किस देश से हम भीख मांगें।